हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कोर वर्कआउट। कोर वर्कआउट मतलब हमारी बॉडी का जो बीच का पार्ट होता है, मतलब शोल्डर से लेके हमारी वेस्ट लाइन तक, तो उनमें जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सारी मसल्स का हम आज एक्सरसाइज करने वाले हैं। मतलब उसमें आते हैं हमारे शोल्डर्स, हमारे चेस्ट, बैक एंड एब्स एज वेल एज आर्म्स। तो आज मैं आपको वो सारे वर्कआउट बताऊंगी जो आज हम कर सकते हैं। 10 मिनट्स ही आपको वर्कआउट करना है। आप मेरे साथ वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। ज्यादा कुछ एडवांस वर्कआउट मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, तो ये वर्कआउट सभी लोग कर सकते हैं मेरे साथ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा कोर वर्कआउट। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे मैट के ऊपर। थोड़ा मैट में पीछे रखूंगी। अब यहाँ पे एज पे खड़े होके हमें ब्रीद इन करके हाथ ऊपर लेके जाने हैं। ब्रीद आउट करके जैसे हम नीचे जाएंगे, कीप पुशिंग हिप्स बैक, और आपको चेस्ट अपने घुटने के ऊपर प्रेस करनी है। अब आप जाएंगे प्लैंक के पोस्चर में। मेक अ स्ट्रेट लाइन। आपके हिप्स एंड बैक एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। आपके रिस्ट एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए। वापस आ जाएंगे 1 2 3 4 करके। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हिप्स पीछे लेके जाने हैं। नीज को मैंने बेंड रखा है और चेस्ट में नीज की तरफ लेके जा रही हूँ। 1 2 3 4। मेक अ स्ट्रेट लाइन। अगेन कम बैक अप। 1 2 3 4। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसे कोर एक्सरसाइज में आप वार्म अप के ऊपर एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हो एज अ वार्म अप। कम बैक अप और दो तीन बार करेंगे। ब्रीद आउट। 1 2 3 4। कम बैक अप। 1 2 3 4। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1 2 3 4। Come back up. 1 2 3 4. One last time. Breathe in, breathe out. 1 2 3 4. Come back up. 1 2 3 4. तो ये हो गया हमारा कोर वर्कआउट के लिए वार्म अप। तो इससे क्या होता है, इसे कहते हैं इंच वार्म। तो इंच वार्म में आपके ये बीच के मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, आपके रिस्ट। तो अगर आपको रिस्ट की ताकत बढ़ानी है, अगर आपको शोल्डर्स की, आर्म्स की ताकत बढ़ानी है, तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और ये आप वार्म अप के हिसाब से शुरू कर सकते हो। तो ये था हमारा इंच वार्म। इसे कहते हैं इंच वार्म वर्कआउट। अब नेक्स्ट मैं जो आपको बताऊंगी वो है प्लैंक टू टी पोज। अब प्लैंक टू टी पोज के लिए जैसे हमने लास्ट में 5 बार हमने इंच वार्म किया, तो लास्ट के काउंट पे आप प्लैंक में ही होल्ड कर सकते हो 30 सेकेंड्स या तो फिर 60 सेकेंड्स, या तो फिर आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर आप सिर्फ 15 सेकेंड ही होल्ड कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आप इस प्लैंक के पोस्चर में होल्ड करोगे और ब्रीद इन करके रहना है, हमें ब्रीथ करते रहना है। और जैसे हम जितनी देर हमें होल्ड कर सकते हो, हमें होल्ड करना है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप 10 काउंट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रेगुलर हो इस एक्सरसाइज में तो आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो ट्राई करो होल्ड करने के लिए। जैसे आप जितना होल्ड करने लगोगे उतना ही आपके पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। और जैसे आपके पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, वैसे ही आपके मसल स्ट्रेंथन होने में और आपका पेट के ऊपर की चर्बी घटने में काफी मदद हो जाएगी। तो ऐसे हम होल्ड कर सकते हैं और हमें बॉडी बिल्कुल भी स्टेडी रखनी है। और ये हमें हिप्स को ऊपर नहीं लेके जाना है, या तो फिर हिप्स को ज्यादा नीचे भी नहीं धकेलना है। हमें हिप्स को और बैक को एक ही लाइन में रखना है। और आप
रिलीज कर सकते हो। जैसे आप रिलीज करोगे आप फील करोगे कि यहाँ पे काफी प्रेशर बढ़ चुका होगा, तो जितना आप इसे बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट आप लेस काउंट से कीजिए, लेकिन इसे ले जाइए एटलीस्ट 1 मिनट तक। तो ये तो है हाई प्लैंक। तो हाई प्लैंक में जैसे आप ज्यादा देर तक होल्ड करोगे वैसे ही आप लो प्लैंक पे भी होल्ड करना सीख जाओगे। ओके, तो अब जो मैं आपको बता रही थी कि हमें हाई प्लैंक से टी पोज में आना है, तो वो ऐसे आना है। अभी तो मैं हाई प्लैंक में आ गई। अब जैसे टी पोज में आना है, मैंने मेरा राइट हैंड ऊपर लिया और मैंने पूरी बॉडी टर्न की है सामने की तरफ। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरी चेस्ट बिल्कुल सामने की तरफ है और मेरा हाथ 90 डिग्रीज में ऊपर है, लेकिन मेरी प्लैंक पोस्चर बिल्कुल भी मेंटेन है। जैसे आप ब्रीथ आउट करोगे वैसे ही हमें हाथ को नीचे रखना है। इसमें मैं आपको लो इम्पैक्ट भी बताती हूँ कि अगर आप आपका वेट अपने रिस्ट के ऊपर, अपने आर्म के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टार्ट आप इस एक्सरसाइज से कीजिए। अभी हमें अगर राइट साइड में टर्न करना है तो हम लेफ्ट वाला घुटना हमारा नीचे रखेंगे। ओके, तो एक घुटना मैंने नीचे रखा है और एक पैर मैंने सीधा रखा है। अब जब मैं टर्न करूंगी तो मैं ऐसे टर्न करूंगी, ब्रीथ इन करके, चेस्ट अगेन सामने की तरफ है, और जैसे मैं ब्रीथ आउट करूंगी तो हाथ नीचे लाऊंगी और वापस प्लैंक में आ जाऊंगी। हमें बैक को फ्लैट करना है। तो ये लो इम्पैक्ट के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ज्यादा अपना वजन अपने रिस्ट के ऊपर, अपने आर्म्स के ऊपर बैलेंस नहीं कर सकते हो, तो ऐसे आप शुरू कर सकते हो प्लैंक टू टी पोज के लिए। वापस ब्रीथ आउट करके हमें नीचे लाना है। ओके, तो मैं 4 रिपीटेशंस आपको ऐसे बताऊंगी। अब मैं इंटरमीडिएट लेवल का बता रही हूँ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ऊपर देखना है, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, breathe out. You can release knees down. Okay? अब हम यहां से करेंगे। वापस मैं आ गई हूं प्लैंक में। अब जैसे मैंने लो इम्पैक्ट दिखाया, लो इम्पैक्ट के लिए अब मैं मेरा राइट घुटना नीचे रखूंगी, लेफ्ट लेग मैंने स्ट्रेट ही रखा है, बैक मेरी एब्सोल्युटली फ्लैट है। जैसे ही मैं ब्रीथ इन करूंगी वैसे हाथ ऊपर लेके जाऊंगी। आपको बॉडी स्टेडी रखनी है। ब्रीथ आउट करते वक्त हाथ नीचे आ जाएगा और बैक फ्लैट। वापस से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हाई इम्पैक्ट देखते हैं। दोनों पैर सीधे, हाई प्लैंक पे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, मेंटेन बैलेंस, ब्रीथ इन, breathe out, 2 more times, breathe in, breathe out, 1 more time, breathe in and breathe out. Again you can rest knees down. Okay, तो पहले जैसे हमने देखा वार्म अप के ऊपर जैसे हमने किया इंच वार्म, फिर दूसरा वाला किया हमने अभी प्लैंक टू टी पोज। अब जो तीसरा हम करेंगे उसमें हम प्लैंक टू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करेंगे, और उसमें ही मैं आपको और एक मॉडिफिकेशन दिखाऊंगी जो पेट के ऊपर काफी फोकस करता है, आपकी पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो भी हम देखते हैं। पहले आ जाते हैं वापस हाई प्लैंक में। अब हम वापस हाई प्लैंक में ही आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम जब कोर पे हमारा फोकस करते हैं तो हमारा ये हाई प्लैंक या तो फिर लो प्लैंक ये बहुत ही बेसिक पोस्चर है जब हमें कोर पे फोकस करना होता है, क्योंकि जब हम दोनों हाथों पे हमारा वजन रेस्ट करते हैं तब इसकी ताकत
धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि हार्ट प्लैंक में वर्कआउट करने से मेरे रिस्ट दर्द करने लगे हैं, मेरे शोल्डर्स दर्द करने लगे हैं, तो ये काफी आम बात है। ये पहले पहले होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्लैंक के एक्सरसाइजेस करोगे वैसे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको पहले रिस्ट दर्द कर रहे हैं या तो फिर शोल्डर्स दर्द कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बिंदास इसे कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। तो आ जाते हैं, अब थर्ड एक्सरसाइज करते हैं हमारा, जो कि हमारा ये हाई प्लैंक है। ब्रीद इन में हाई प्लैंक करना है। जैसे ही हम ब्रीद आउट करेंगे वैसे हम आ जाएंगे एग्जैक्टली माउंटेन पोज में। तो हमें हमारा सिर घुटने के ऊपर ढकेलते रहना है, हमें हमारी एड़ियां जमीन पर ही रखनी है और एग्जैक्टली माउंटेन पोज में आना है। अगर पहले आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप अपना सिर अपने घुटने की तरफ ही ढकेलो। तो जैसे हम ब्रीद आउट करेंगे वैसे हम सर को घुटने की तरफ ढकेलेंगे, वापस आ जाएंगे ब्रीद इन करके प्लैंक में, ब्रीद आउट करके डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हमें एड़ियां जमीन पर रखने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि इससे हमारी वेस्ट लाइन से हमारे एड़ियों तक बहुत अच्छा स्ट्रेच हमारी बॉडी को मिलेगा, जो बैक साइड पे हमारे काव्स में, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारे एंकल्स काफी स्ट्रेंथन होने में हमारी मदद होगी। वापस आ जाएंगे ब्रीद इन करके प्लैंक, ब्रीद आउट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और दोनों पैरों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। तो इससे क्या होगा, जैसे हम हाई प्लैंक से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जा रहे हैं वैसे ही हमारे हाथों के ऊपर का भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली हमारा वेट हमारे शोल्डर्स के ऊपर और हाथ के ऊपर कैरी करना है। तो इससे ही हमारा कोर मसल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ने में काफी आसानी होगी। अब जो एक मॉडिफिकेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें हम पहले वापस आ जाएंगे हाई प्लैंक में, ब्रीद इन करके हाई प्लैंक, और जैसे हम सांसें छोड़ेंगे तो सांसें छोड़ते वक्त हमें अब नीज को बेंड करना है और सिर को हमें घुटने की तरफ लेके जाना है, हिप्स हमें ऊपर ही रखने हैं। अगेन वापस ब्रीद इन करके हाई प्लैंक पे, ब्रीद आउट करके हिप्स ऊपर और मैंने घुटने को बेंड किया है। ब्रीद इन। इससे क्या होता है कि हमारा पेट में क्रंच महसूस होता है, पेट दब जाएगा और आपके डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। इससे आपके हिप्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहेगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो जैसे ही मैं अपना सिर घुटने की तरफ ढकेल रही हूं वैसे ही यहाँ पे पेट के ऊपर इतना क्रंच महसूस होता है। जैसे ही यहाँ पे क्रंच महसूस होगा वैसे ही हमारे पेट के ऊपर की चर्बी घटने में काफी आसानी होगी, चर्बी घट जाएगी और यहाँ के एब्डोमिनल्स के आपके मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो था ये एक मॉडिफिकेशन था हाई प्लैंक टू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए। तो ये था हमारा कोर वर्कआउट जो मैंने अभी दिखाया। ये बहुत ही बेसिक वर्कआउट है। अगर आपने अभी अभी वर्कआउट स्टार्ट किया है तभी आप इसे कर सकते हो। इसके लिए एज बैरियर कोई भी नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।